भगवान के सामने नहीं झुकते, ठाकुर जी के मंदिर के आगे नहीं झुकते, और जो छाती तान करके चलते हैं, अरे ध्यान रखना, यदि छाती तानने का अभिमान मन में आ जाए तो एक बार शमशान भूमि चले जाना। जो छाती तान करके चलते थे, कहते थे कि सरदारगढ़ में मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ऐसे ऐसे धुरंधर वीर उस शमशान भूमि में जाकर के लेट जाते हैं और केवल 2 मुट्ठी राख हो जाया करते हैं भक्तों। वो कहते थे कि यदि मैं चाहूं तो वो सुबह का सूर्य नहीं देख सकता, ऐसे ऐसे सिकंदर जैसे वीर शमशान भूमि में लेट गए, तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या? दूसरी बात, हम कहते हैं मरने के बाद संसार हमारा संग देगा। एक बात बताओ, आपके घर में ठाकुर जी की कोई मूर्ति है? आपके घर में कोई मिट्टी की मूर्ति है? जब आपके घर में भगवान की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति टूट जाती है तो भक्तों, टूटे हुए भगवान को भी घर से बाहर फेंक दिया जाता है। तो मानव तेरी औकात क्या है? जब टूटे हुए भगवान को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो मानव की तो कोई औकात नहीं। कितना भी सोना एकत्रित कर लो, चांदी एकत्रित कर लो, अंत समय कोई काम नहीं आएगी। यहाँ तक कफन भी साथ नहीं जाता, और कफन में जेब नहीं हुआ करती भक्तों। आज आइए उसी द्वारकापुरी में चलते हैं जहां भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, और आज भगवान पर पुत्र भी हुए। रुक्मिणी जी के प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। भगवान के पुत्रों ने जन्म ले लिया, पुत्रों का भी विवाह हो गया। आज विवाह होने के बाद में मेरे प्रभु बिल्कुल शांत भाव में बैठे। आज भगवान ने विचार किया कि हमारी 16,108 पत्नी है, लेकिन कभी तो जामवंती को क्रोध आता है, कभी सत्या को भी क्रोध आ जाता है, भद्रा को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन महारानी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आता। आज मैं कोई ऐसा नाटक करूं, देखूं तो सही कि मेरी रुक्मिणी क्रोध में लगती कैसी है। भगवान एकदम शांत भाव में द्वारकापुरी में मैया रुक्मिणी आई, कहने लगी क्या हुआ प्रभु? तो आज कहने लगे भगवान कोई बात नहीं, क्या प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई? बोले नहीं। कोई गलती हो गई? बोले नहीं। तो आपकी उदासी का कारण क्या है? भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। और भगवान बात कब कर रहे हैं कि जब पुत्र हो गए और पुत्रों के भी विवाह हो गए, जब वो कह रहे हैं भगवान। आज माता रुक्मिणी हाथ जोड़कर कहती है भगवान मुझसे कोई गलती हो गई। बोले एक आध गलती हो तो बता, मैं एक गलती नहीं, गलती पर गलती करी आप। अरे आज तो मैया रुक्मिणी एकदम गंभीर हो गई, अरे मुझसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई? तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि सबसे पहली गलती तो तुमने ये की कि मेरे साथ में विवाह क्यों किया। और यदि आज पत्नी कहते और बेटों का विवाह हो जाए तो आज की पत्नी सीधा सर को फोड़ दे। अब इन बातों की तुम्हें याद आ रही? कहने लगे आपने मुझसे विवाह क्यों किया? अरे आपका शिशुपाल के साथ विवाह होने वाला था, आपका और मेरा तो मेल ही नहीं। देखो मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, मेरा भजन कौन करते हैं? आपने किया होगा कि दुनिया इनका कीर्तन करती है। बोले जिन पे खाने के लिए अन्न नहीं होता और रहने के लिए घर नहीं होता, वो बाबा जी भिकमंगे राधे राधे राम राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रटा करते। और देवी सुनो, एक जरासंध की वजह से मैं डर करके यहाँ आ गया द्वारकापुरी में, तो आपने डरपोक आदमी से विवाह कर लिया। आपका और मेरा तो कहीं मेल ही नहीं है। आप कहां इतनी सुंदर फूलों की राजकुमारी और मैं इतना काला।
तो आज भगवान ने कुछ ऐसे अटपटे शब्द कहे, इतने पर रुक्मिणी शांत रही, बोली नहीं। लेकिन एक बात कही, यदि आज भी चाहो तो शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करा देंगे। आज मैया रुक्मिणी मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। और जब जमीन पर मैया रुक्मिणी गिर पड़ी तो आज भगवान ने जल के छींटे दिए। जब अपने आवेश होश में आई तो क्रोध नहीं आया। आज भगवान के एक एक शब्द का माता जवाब देती है कि भगवान आपने कुछ गलत नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा तो मेल ही नहीं है। बोले क्यों? बोले कहा, आप तो योग के स्वामी योगेश्वर, तीनों लोगों के परात्पर अखिलेश्वर नारायण, और मैं इस संसार में फंसी हुई एक स्त्री। प्रभु वो तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया है, मेरा और तुम्हारा तो मेल नहीं है। दूसरी बात तुमने कही कि तुम काले हो, तो एक बात बताओ द्वारकाधीश, तुम काले हो तो तुम्हारे 16,108 विवाह हुए, और कहीं तुम भूरे होते तो क्या होता? कम से कम 32,000 से भी कम होते क्या? हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि नंद ललात्म होते लली, तो गरे कट जाम तक करोड़न के। हे नंद के लाला, यदि तुम लाला की जगह कहीं लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों गले नौछावर हो जाते। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाम तक करोड़न के। और भगवान आपने कहा कि बाबा जी भिगमंगे मेरा कीर्तन करते हैं, तो सबसे बड़ा धन तो वही है। और चाहिए क्या? जिसको राम नाम का, कृष्ण के नाम का धन मिल जाए, इसको कृष्ण रूपी कथा मिल जाए, तो फिर शेष क्या अवस्था है। और भगवान आपने कहा कि एक जरासंध के डर की वजह से द्वारका में पड़ा हूं, तो वो प्रभु आपका डर नहीं है तो क्या है? जिस वृक्ष पर फल होता है उसकी डाली नीचे झुक जाती है, और जिस व्यक्ति में विद्या अथवा गुण होता है वो भी सबके सामने झुक करके प्रणाम करता है। तो प्रभु वो तो आपकी विनम्रता विद्या है, आप डर से नहीं पड़े, वो तो आपके गुण है। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी और कृष्ण जी की वार्ता होती है। आज भगवान ने एक लीला और करी। द्वारका में ही कुछ दिन का समय व्यतीत हुआ और भगवान फिर शांत भाव में बैठ गए। लेकिन आज तो भगवान ना तो कुछ कहते हैं ना सुनते हैं, एक काम करते हैं, एक स्मरण करते हैं राधे का। राधे राधे और नेत्रों से आंसू बहते हैं। भगवान केवल राधे नाम का स्मरण करते हैं। जो कोई भी राधे के नाम का स्मरण करता है उसके मुख में अमृत घुल जाता है, ध्यान रखना। आज भगवान श्री द्वारकाधीश राधे के नाम का स्मरण करते हैं। राधे हे राधे। आज भगवान को राधा रानी की याद आ गई और मैया रुक्मिणी आई। हे कृष्ण आप क्यों रोते हो? आपके नेत्रों में जल, आखिर क्या गलती हुई? और आप कुछ मुख से बोल भी रहे थे, ये क्या है? कौन है ये राधे? यदि प्रेम करना सीखना है भक्तों तो भगवान से सीखो, राधे कृष्ण से सीखो। जहां बदले की भावना नहीं होती वो प्रेम होता है, और जहां बदले में कुछ पाने की इच्छा होती है वो प्यार होता है। लेकिन प्रेम और प्यार अब दोनों खत्म हो गए, अब तो लव चलने लगा है। ध्यान रखना, अरे प्यार का तो पहला अक्षर ही आता है, आज तक पूरा किसी का नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या होगा? यदि प्रेम करना है तो भगवान से, यदि श्रृंगार करना है तो ठाकुर के लिए, यदि प्रसाद बनाना है तो भगवान के लिए। आज मैया रुक्मिणी कहने लगी तो ये राधे कौन है तो राधे के नाम का स्मरण करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि राधा नाम बड़ो ही मीठो,
और बड़ो ही सुंदर बड़ो ही नीको राधा राम बड़ो ही नीको, बड़ो ही सुंदर बड़ो ही नीको, मोह में मिश्री सीध घोरे रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे के नाम को जप ले, भव सागर से तू तर ले, राधे के नाम को जप ले, भव सागर से तू तर ले, ओ राधे के नाम को जप ले, भव सागर से तू तर ले, राधे के नाम को जप ले, भव सागर से तू तर ले, तेरो है जय बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, 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 राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। अरे जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, हरि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, हरि जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को। श्री राधे, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। तो आज भगवान भी राधे का नाम रटने लगे, तो मैया कहने लगी राधे कौन है, और जिसका तीनों लोगों के स्वामी स्मरण कर रहे हैं कि राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण,
सो तेरे आधीन। आज भगवत प्रेमियों जब राधे का नाम सुना, आज मैया रुक्मिणी कहने लगी मैं भी मिलना चाहती हूँ कि आखिरी राधा रानी कौन है। भगवत प्रेमियों आज भगवान ने बता दिया, आप चली जाओ वर्षा ने। जैसे ही एक कटोरे में दुग्ध लेकर के गई, किशोरी श्री राधा से मिलने के लिए 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है। पहले दरवाजे पर सखियां खड़ी हैं, दासियां खड़ी हैं। उन्होंने क्या क्या, आप राधा रानी हो? बोले नहीं, हम तो उनकी दासियों की दासियां हैं। इतनी सुंदर। दूसरा दरवाजा पार किया, उनको राधा रानी समझा, नहीं हम राधा नहीं उनकी दासी हैं। जैसे ही उन्होंने 5 दरवाजे पार किए, 6वें दरवाजे पर समझा यही राधा। बोल नहीं, हम उनकी दासियों की दासियां हैं। 6वां दरवाजा पार किया और जैसे ही 7वां दरवाजा खुला तो ललिता विशाखा दरवाजे पर खड़ी है और किशोरी श्री राधा रानी भगवान का स्मरण करती हुई बैठी है। आकर के कहा दरवाजे पर, क्या तुम ही राधा हो? बोले नहीं, हम तो राधा रानी की दासियां हैं। इतनी सुंदर। तो आज जैसे ही किशोरी श्री राधा के पास में मैया रुक्मिणी जाकर के बैठी हैं, तो आज कहने लगी कि हे राधा, आप एक काम करो, आप ये गरम गरम दूध पी लो। नहीं, मैं जल का भी पान नहीं करूंगी। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो आज कहने लगी मैया रुक्मिणी के ये तो भगवान कृष्ण ने भेजा है। तो गरम गरम दूध लेकर के गई और मैया रुक्मिणी ने जब नाम लिया कि भगवान कृष्ण ने भेजा है, तो आज कटोरा छुड़ा लिया और एक बार में ही संपूर्ण दुग्ध का पान कर गई। नहीं देखा गर्म है ठंडा है, पूरे दुग्ध का पान कर लिया। मिल करके आई भगवान के पास में, तो भगवान बैठे हुए मिले, लेकिन देखा तो भगवान के चरणों में आज छाले पड़े हुए। तो आज मैया रुक्मिणी कहती हैं, हे द्वारकाधीश, क्या आप कहीं गए थे? बोले नहीं। तो आप क्या धूप में नंगे पैर गए थे? बोले नहीं। आपने कोई कार्य किया था? बोले नहीं, मैं वहीं बैठा था। तो फिर आपके पैरों में छाले कैसे पड़े? भगवान कहने लगे, देवी यदि सत्य की बात पूछती हो तो छाले तो आपने ही डाले। बोले क्यों? आपने राधा को जो गरम गरम दूध पिलाया है, अरे राधा के हृदय में तो मेरे चरणों का वास है। कि राधा सुमिरन कीजिए और धाका धरिए ध्यान, और राधा के बीच में तो ये मिले कृष्ण भगवान। राधा कृष्ण दोनों नाम अलग हैं, लेकिन ऐसे हैं जैसे हमारी शरीर और आत्मा। जैसे आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकता और शरीर के बिना आत्मा नहीं चल सकती, इसी प्रकार राधा और कृष्ण हैं। एक बार किशोरी राधा ने कहा, कृष्ण सारी दुनिया में मेरा तुम्हारा नाम है, लेकिन आपने विवाह क्यों नहीं किया? आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो भगवान कहते हैं, देवी जब विवाह करना होता है तो स्त्री और पुरुष चाहिए होते हैं, लेकिन हम तुम तो दोनों एक हैं, अब विवाह कैसे कर सकते? तो मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से मैया रुक्मिणी समझ गई कि वास्तव में प्रेम सबसे ऊंचा होता है। भगवत प्रेमियों, आइए उस प्रसंग पर चलते हैं। उस प्रसंग पर चले जहां भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, सुदामा जी महाराज के चरित्र की ओर चलते हैं। कि कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के एक बालक बन के सखा हैं। कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। लोग कहते हैं कि सुदामा के माता पिता का नाम क्या था? अरे भाई, भागवत में तो सुदामा का भी नाम नहीं दिया है। माता पिता की तो बात ही छोड़ो।
केवल इतना सुखदेव स्वामी महर्षि वेदव्यास ने लिखा, कृष्ण आसीद सखा कसित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, यानी भगवान कृष्ण के एक बालक बन के सखाएं जो ब्राह्मणों में ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्म को जानने वाले। लेकिन अग्नि पुराण में वर्णन मिलता है कि सुदामा जी के माता पिता का नाम था वेदम्बती और विश्रत जी। माता थी वेदम्बती और पिता हैं विश्रत जी। अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। भागवत जी में तो सुदामा का नाम नहीं दिया, केवल इतना कृष्ण आसीद सखा कश्चित, एक भगवान कृष्ण के बालक बन के सखाए वो ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते। एक बार गुरु माता ने उनको चना दे दिए और समझ लेने के लिए दोनों को जंगल में भेज दिया। लेकिन प्रचलित कथा यह है कि सुदामा जी ने चना खा लिए, उनका हक खा लिया तो दरिद्र हो गए। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि भगवान के बट का हिस्सा खाया इसलिए सुदामा दरिद्र हुए या गरीब हुए। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमियों, जब एक बार सुदामा जी और कृष्ण आश्रम में थे, कृष्ण कोई काम कर रहे थे और दरवाजे पर एक संत आए हुए थे। संत ने आकर के कहा भिक्षान देही, भिक्षान देही। लेकिन गुरु माता ने कह दिया कि आज हमारे आश्रम में भिक्षा के लिए कुछ नहीं है। संतों ने नेत्र बंद करके देखा, उन्होंने कहा कि इनके पास में चना रखे नहीं, लेकिन भिक्षा नहीं दी। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो इन चनाओं को खाएगा वो धन से हीन हो जाएगा। उन्हीं चनाओं में से गुरु माता ने सुदामा जी को दे दिए थे। आज सुदामा जी को इस बात की पता लग गई कि यदि जो इन चनाओं को खाएगा वो धन से हीन हो जाएगा। अरे सच्चा मित्र तो भक्त वही है जो दूसरे मित्र की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले। भगवत प्रेमियों, आज भगवान कृष्ण सुदामा जंगल में गए और सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चनाओं को खा लिया। आज अपनी विद्या पूर्ण करके भगवान द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी महाराज सुदामापुरी में रहने लगे। तो भक्तों, आज सुदामा के पास में बहुत गरीबी है। सुदामा को जो दरिद्र कहते हैं, ये बात सत्य नहीं है। सुदामा दरिद्र नहीं थे। गरीब और दरिद्र में अंतर है। एक करोड़पति व्यक्ति को हम दरिद्र कह सकते हैं, ध्यान रखना। जिसके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है उसे दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। अरे जिसको संतोष नहीं है वो दरिद्र है, और जिसे संतोष है वो गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं हो सकता। तो सुदामा जी महाराज के पास में गरीबी है, ये बात सत्य है, लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बात सत्य नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, सुदामा जी की पत्नी है सुशीला। यदि सुबह को हम प्रसाद पा लेते हैं, सुबह को भगवान का बना हुआ प्रसाद पा लेते, तो शाम को अन्न नहीं रहता, इतनी गरीबी है। तो आज सुशीला एक दिन हाथ जोड़ करके सुदामा जी से कहने लगी, हे पतिदेव, आज हमारे पास में इतनी गरीबी है। आप कहते थे कि आप आपके बालक बन के सकाहे द्वारकाधीश कृष्ण, आप उनसे मिलने चले जाओ। हो सकता है हमारी गरीबी दूर कर दे, कुछ हमें थोड़ा सहयोग दे दे। सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं नहीं जा सकता। मांगने के लिए भगवान से बोले नहीं। यहाँ यदि आप ये कहो कि दर्शन करने चले जाओ तो जा भी सकता हूं, लेकिन मांगने के लिए मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भक्तों, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व तो जब ही खत्म हो जाता है जब वो हाथ सामने कर देता है। ब्राह्मण का ब्रह्मत्व तो तभी खत्म हो जाता है जब वो हाथ मांगने के लिए सामने कर देता है। अरे ब्राह्मण तो वो वस्तु है, वो विद्या है, वो कला है, वो देव है जो लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है।
ब्राह्मण को लक्ष्मी मांगने की जरूरत नहीं होती। अरे ब्राह्मण के पास तो लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है। लेकिन ब्राह्मण और पंडित में भी फर्क है। एक शास्त्र कहता है ब्रह्मस्व जानम ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अरे ब्रह्म क्या है, हम तो यही नहीं जानते कि ब्रह्म क्या है। पंडित क्या है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, और पंडित भयानक को, और 2.5 अक्षर प्रेम को, और पढ़े सो पंडित। जिसने कृष्ण का नाम पढ़ लिया, अरे जिसने कृष्ण से संबंध जोड़ लिया, वो भगवान का हो जाता है भक्तों। तो आज सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे ब्राह्मण के पास तो लक्ष्मी चल करके आती है। एक बार रघु जी के मन में विचार आ गया कि चलो आज देवताओं की परीक्षा लेते। जाकर के ब्रह्मा का कमंडल छीन लिया। ब्रह्मा जी ने दुर्वचन कहे, शंकर जी ने दुर्वचन कहे। आज तो कहने लगे कि आज ये काम और करता हूं। जाकर के भगवान नारायण लेटे हुए हैं और भगवान के छाती पर अपना पाद पैर मारा बहुत तेजी से प्रभु जी ने। आज तो भक्तों भगवान खड़े हो गए, प्रभु जी का चरण पकड़ लिया। अरे मेरा वक्त तो इतना कठोर है कि मेरे कुछ नहीं होता। आप ये बताओ ब्राह्मण देव, कहीं आपकी तो चोट नहीं लगी? समझ गए, बोले श्रेष्ठ तो यही नारायण है। लेकिन मैया लक्ष्मी ने क्या किया? आपकी इतनी हिम्मत के मेरे पति के मेरे सामने लात का पैर का प्रहार किया। कह दिया कि जाओ तुम धन से हीन हो जाओगे ब्राह्मणों। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया सभी ब्राह्मणों को, जाओ ब्राह्मण तुम धन से हीन हो जाओगे। तो आज रघु जी ने भी कह दिया कि लक्ष्मी हम तो धन से हीन हो जाएंगे, लेकिन नारायण की यदि कृपा होगी तो तुम चल करके नारायण के जैसे चरणों में रहती हो, ऐसे ही चलकर आप भी हमारे चरणों में आओगी। इसीलिए ब्राह्मण के चरणों में दक्षिणा चढ़ाई जाती है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी के पास में नितांत गरीबी है और हाथ जोड़ करके सुशीला कहती है कि हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, और मेरी मानो कही भरतार, श्याम से मिलने जाओ प्यारे बालापन को यार, श्याम से मिलने जाओ प्यारे बालापन को यार। अरे हाथ जोड़ के कहे सुशीला, मेरी पान कही भरतार, श्याम से मिलवे जाओ प्यारे बालापन को यार, श्याम से मिलवे जाओ प्यारे बालापन को यार। टूटी छाने उतर गई बल्ली, टूटी छान उतर गई बल्ली, मूस गिरे धरनी आवे, मूस गिरे धरनी आवे। अरे तुम ही बताओ मेरे प्राणन प्यारे, रात्र नींद कैसे आवे? अरे तुम ही बताओ मेरे प्राणन प्यारे, नींद कैसे आवे? अरे भूखे प्यासे वालत रो में, अरे
एक सुन ले हो मेरी पुकार श्याम से मिल रे श्याम से मिले जाओ प्यारे बाला बने को हाथ जोड़ियो कहे सुशीला मेरी मान गई भरतार श्याम से मिल जाओ प्यारे बाला बन को यार श्याम से मिल जाओ प्यारे बाला बन को यार। आज भगवत प्रेमियों सुशीला हाथ जोड़ करके सुदामा जी से प्रार्थना करती है, चलो आपके मन में दर्शन की है तो मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं, लेकिन कुछ लेकर नहीं आऊंगा। लेकिन आज सुदामा जी कहते हैं, देवी आपको पता है कभी भी मित्र के घर और अपने गुरु के द्वार भगवान के मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ देने के लिए भी नहीं है, क्या करें? तो सुशीला कहती है, पतिदेव मैं थोड़ी व्यवस्था करती हूँ आप तैयारी कीजिए। तो आज 3 घरों से 3 मुट्ठी 3 प्रकार के चावल लेकर के आई और एक फटी सी पोटली में उनको बांध दिया। आज सुदामा जी के पास में एक टेढ़ी सी लठिया है, एक कमंडल है और वो पोटली को लेकर के चले जाते हैं। चलते चलते एक फटी सी धोती है और उनका शरीर इतना हष्ट-पुष्ट है, इतना मोटा ताजी है कि शरीर की एक एक हड्डी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। ऐसा पतला निर्बल दुबला पतला ब्राह्मण। चलते जाते हैं। जब बहुत समय चलते चलते व्यतीत हो गया तो सुदामा जी कहते हैं कि भूख लगती है न अब प्यास लगती है और अब तो ये जिंदगी मेरी उदास लगती है। और कैसे आऊं कृष्ण तेरी द्वारिका, अब तो मुझे आस भी निराश लगती है। हे कृष्ण, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, अब ये जिंदगी भी उदास लगती है। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, मेरे बालक बन का सखा है, मिलने जा रहा हूं। भगवत प्रेमियों, द्वारका में जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है। तो जैसे ही नदी के पास में सुदामा जी लगभग 6 महीने में पहुंचे। पहुंचने के बाद में अब तो नाविक कहने लगा, कोई द्वारका जाने वाला है क्या? सुदामा जी कहने, हाँ भैया हमें जाना है। बाबा आपको जाना है? उनको देखा, देख करके विचार किया, आपको द्वारका जाना है, कुछ है भी आपके पास बूटी कौड़ी? कहने लगे, भैया देने को हम पे कुछ नहीं है, यदि पार उतारो तो उतार दो, नहीं तो हम नहीं जाते। कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण आज नाविक बन करके आए, सुदामा जी को नाव में बिठाया, पार किया। भगवान कहते हैं, जो तू धरेगो 1 पग तो मैं धरूंगो पग 60, और जो तू हटेगो 1 पग तो मैं हटू पग 60। भगवान कहते हैं कि सुदामा इतना चल करके आया तो मैंने इतनी बड़ी नदी पार करवा दी, और जो भक्त मेरे मार्ग पर चलता है ना, जैसे मैंने सुदामा को नदी पार करवा दी, ऐसे इस भवसागर को भी पार करवा दिया करता हूं, ध्यान रखना। सुदामा जी ने पार कर दिया तो कहने लगे, भैया अभी द्वारका कितनी दूर है, कितना समय लगेगा? तो नाविक कहता है कि आप कहाँ जाते हो? बोले द्वारका जाना है। क्या काम है द्वारका में? अरे तो द्वारका के राजा हैं कृष्ण, वो मेरे बचपन के सखा हैं। भगवान झूठे को हंस जाते, आपके सखा? द्वारकाधीश राजा द्वारका के। सुदामा जी कहने लगे, भैया तू का जाने, वो मेरो सखाऊ ना है, मित्र भी ना है, वो लंगोटिया यार है मेरो।
सखा मित्र तो है लेकिन लंगोटिया यार भी है, एक साथ पढ़े हम। तो आज सुदामा जी को जब पता चली, सैनिक नाविक कहने लगा कि आपको कम से कम अभी 3 महीने का समय और लग जाएगा आपके शरीर को देखकर। सुदामा जी महाराज नदी को पार करके वहीं लौट जाते हैं, कहते हैं कृष्ण यदि तुझे जरूरत हो तो बुला लेना, नहीं तो अब मेरे बस की बात नहीं चलना। रात्रि में वहीं सो गए और सो करके प्रातः काल देखा तो आज सुंदर नगरी द्वारका में आ गए। जाकर के सैनिक से कहा भैया ये कौन सी नगरी है? सैनिक कहता है द्वारका 6। अब तो सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए। बोले द्वारका 6, अब द्वारका 6 है तो हमारे कृष्ण कौन सी द्वारका के राजा हैं? बोले भैया यहाँ का राजा कौन है? बोले कृष्ण 6। सुदामा जी समझे कि यहाँ की भाषा ही है। आज जाकर के कहने लगे भैया आज कृष्ण को जाकर के बता दो। तो उनके बचपन के सखा सुदामा आए। आज द्वारपालों से विनम्र निवेदन करने लगे, लेकिन संत ब्राह्मण के लिए भगवान के द्वार सदैव खुले रहते थे। तो आज सैनिक कहने लगा, द्वारपाल कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, अभी हमारे ठाकुर जी राजभोग करके शयन अवस्था में जाने वाले हैं, यदि नहीं गए होंगे तो हम अभी सूचना देते हैं। तो आज इस प्रकार से द्वारपालों से विनय करते हैं कि अरे द्वारपालो, क्यों? क्योंकि भक्तों कहते हैं द्वारपालों को भी अभिमान हो जाता है, डीएम को मत नहीं होता। जो डीएम का पेशकार होता है, डीएम से ज्यादा मत तो उससे होता है।